तो हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो वाटर का निकाल रहे थे। तो शाबाश क्या है बच्चे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। तो हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 इनटू कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस ये क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना हुआ? एटम से। तो ये एक एटम का हमने निकाला अभी। अब दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? शाबाश 16। रेडी टेबल में मैंने बताया आपको याद करने के लिए 16। और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे? 1। तो 16 इंटू 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16 16 और 2 कितने हो गए? 18। ठीक है। सो ऐसे निकालते हैं हम किसका? मॉलिक्यूल का मास, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे मीथेन ले लेते हैं CH4। इसका हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये किस किस एटम से बना हुआ है? 1 कार्बन से और 4 हाइड्रोजन एटम से। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, आपने प्रेडिक्ट टेबल में भी क्लेम किया है, जो मैंने आपको बताया कि आपको जो ऊपर लिखा होता है वो उसका मास है, आपने उसको याद करना था। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल जो होता है। नॉट श्योर कि हर एक एलिमेंट में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में 90% एलिमेंट में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उससे डबल उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है? 12। और कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1। 12 इंटू 1 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 इंटू उसका हैं कितने यहाँ पे हाइड्रोजन? 4। ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करें, ये हमारे पास कार्बन का आ गया और ये आ गया हमारे पास किसका? हाइड्रोजन का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 112 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास किसका निकला? मीथेन का। सिमिलरली कोई भी एग्जांपल हो आपको, जैसे आपके पास है C6H12O6। ये आपके पास क्या है? ग्लूकोस है। आपको पता है ये क्या है? ग्लूकोस है। आपको कोई भी एग्जांपल दी जा सकती है। आपको जब एटॉमिक मास, एक एटम का मास पता होगा तो आप उस मॉलिक्यूल का मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का मास कितना है? 12 इंटू कार्बन कितने हैं? 6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 प्लस फिर तीसरी चीज़ कौन सी है? ये आ गया कार्बन का, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन का, और अब तीसरी चीज़ कौन सी है? ऑक्सीजन। तीसरा आइटम कौन सा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के एक आइटम का मास कितना है? 16 इंटू इतने हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 12 इंटू 6 कितने होते हैं? 72। 12 इंटू 6 कितने होते हैं? 72 प्लस 12 इंटू 1 कितना होता है? 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो टोटल निकलेगा वो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास हो। तो बच्चे ये आया कितना? 180। तो 180 जो हमारे पास है वो क्या निकला आपके पास? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। तो ये होता है एक तरीका जिसे हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन
क्या बताया मैंने कि मॉलिक्यूलर मास आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको एक एटम का मास जो है वो पता होगा, क्योंकि एटम जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब आपको एटॉमिक मास पता होगा एक एटम का, तो वो आपको तब आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो इजीली फाइंड हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास का आपको कैसे पता करना है। एटॉमिक मास जो है पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको एलिमेंट बता दिए, उन एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, एटॉमिक मास जो है वो क्लेम करके रखना है। तो तभी जाके आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं यूजुअली जो है। और इसमें जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको मॉलिक्यूलर मास की, जो डेफिनेशन है और कुछ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूलर मास है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बट इसमें जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये एग्जांपल्स आपको खुद अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने खुद अपनी तरफ से लेके सॉल्व करनी है। और प्रेडिक्टेबल में जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, लेकिन स्पेशली हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक आपको जो है वो मास जो है वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।